हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और ये मेरा NumPy का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ एरे। किसी भी एरे को हम कैसे स्प्लिट करते हैं NumPy में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अगर हमें NumPy पे काम करना है तो सबसे पहले NumPy को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट NumPy एज NP। तो यहाँ पर हमारा NumPy जो है इंपोर्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, एरे को स्प्लिट। तो एरे को हम स्प्लिट तभी करेंगे जब हमारे पास कुछ एरे होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दो तीन एरे बना लेता हूँ, एक 1 डायमेंशनल एरे और एक 2 डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर मैंने लिखा A1 इक्वल टू NP डॉट एरे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज बॉक्स ब्रैकेट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 उसके बाद 6 6। इस तरह से मैंने कुछ भी एलिमेंट ले लिया। उसके बाद एक एरे और बनाता हूँ A2, ठीक है। और ये एरे मैं बनाऊंगा 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल के लिए क्या करना पड़ता है, एक बॉक्स ब्रैकेट पहले होगा, उसके बाद एक बॉक्स ब्रैकेट और होगा। तो मान लीजिए मैंने लिखा 3, 4, फिर एक बॉक्स ब्रैकेट ले लिया 8, 9, फिर एक बॉक्स ब्रैकेट ले लिया यहाँ पर 5, 7, फिर एक बॉक्स ब्रैकेट ले लिया यहाँ पर 2, 9 और उसके बाद कोमा फिर बॉक्स ब्रैकेट ले लिया और यहाँ पर लिख दिया 5, 8। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो एरे हो गए, एक 1 डायमेंशनल और एक 2 डायमेंशनल। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर रन करता हूँ। तो ये मेरा एरे क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं एरे 1 को डिस्प्ले करता हूँ। तो ये मेरा पहला एरे है। और फिर एरे 2 को डिस्प्ले करता हूँ। तो ये हमारा दूसरा एरे है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एरे को स्प्लिट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा 1 डायमेंशनल एरे A1 है इसको मैं स्प्लिट करता हूँ। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। मैं क्या करता हूँ कि इसे 2 या 3 एरे में स्प्लिट कर देता हूँ। तो चलिए उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर एक नए एरे का नाम। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ NA, ठीक है। ये मेरे नए एरे का नाम है। तो मैं यहाँ NA1 कर देता हूँ, न्यू एरे 1। और उसके बाद मैं लिखता हूँ NP डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। क्या लिखेंगे, एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। उसके बाद आपको उस एरे का नाम लिखना है जिसे आप स्प्लिट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको वो नंबर देना है कि आप कितने एरे में स्प्लिट करना चाहते हैं। तो मुझे इसे 3 एरे में स्प्लिट करना है। तो मैंने लिख दिया 3। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट भी कर देता हूँ NA1 को, ठीक है, NA और 1 को। तो यहाँ पर जैसे इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 3 एरे में कन्वर्ट हो गया। पहला एरे जिसमें 1 1 और 2 2 आ गया, उसके बाद दूसरा एरे जिसमें 3 3 और 4 4 चला गया, और तीसरा एरे जिसमें 5 और 6 6 चला गया। सपोज दैट इसे अगर आप 4 एरे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसे फिर से रन करता हूँ, ठीक है, बट इस बार मैं इसे 4 एरे में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, जबकि इसमें केवल 6 एलिमेंट है। तो चलिए देखते हैं ये 6 एलिमेंट को 4 एरे में कैसे कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप रन करेंगे तो देख रहे हैं पहला एरे में 2 एलिमेंट ले लिया, दूसरे एरे में भी 2 एलिमेंट ले लिया, तीसरे में 1 लिया और चौथे में 1 लिया। तो ये क्या करेगा कि लास्ट के एरे में मैनेज करेगा नंबर्स को, ठीक है। पहले तो वो जितना पॉसिबल हो सकता है उतने नंबर्स को लेगा और उसके बाद लास्ट के एरेज में वो जो है मैनेज करेगा। जैसे इसको आपको 4 एरे में कन्वर्ट करना था तो वो मैक्सिमम 2 ले लिया पहले में, अगर 3 लेता तो बाकी में 1 1 लेना पड़ता। तो पहले ये मैक्सिमम लिया 2 2 और तब जाके ये 1 1 लिया। तो इस तरह से इसने A1 एरे को जो है 4 एरे में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल एरे को देखना चाहते हैं तो आप NA1 और ब्रैकेट में इंडेक्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला एरे को शो कर रहा है।
उसी तरह यहाँ पर अगर आप 1 देंगे तो ये आपको दूसरे एरे को शो करेगा। तो इस तरह से इसने 1 डायमेंशनल एरे को 4 एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब चलिए देखते हैं कि ये जो हमारा A2 एरे है जो कि 2 डायमेंशनल है, उसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह स्प्लिट आप करिएगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। यहाँ पर आप लिखिए NA2 और फिर आपको लिखना पड़ेगा NP डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट में एरे का नाम और इसे कितने एरे में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पर हमने लिखा मुझे इसे 3 एरे में स्प्लिट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट और NA2 और यहाँ पर इस बार मैं क्या करता हूँ इंडेक्स नंबर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया NA2 0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं Na2 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं Na2 2, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इसे 3 एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहला वाले के लिए 0 इंडेक्स हो गया, दूसरे के लिए 1 और तीसरे के लिए 2। अब हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला एरे में 3 4 और 8 9 गया, दूसरे एरे में 5 7 2 9 गया और तीसरे एरे में केवल 5 8 गया। तो इस तरह से इसने आपके एरे को स्प्लिट कर दिया। पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो स्प्लिट कर रहा है वो क्या कर रहा है, पहले के जो है एरे को पहले ले रहा है, फिर उसके बाद वाले एरे को, फिर उसके बाद वाले एरे को। पर यहाँ पर अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं अलोंग रोज तो फिर आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर कि इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कोमा के बाद आपको लिखना है एक्सिस इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आप अब इसे रन करेंगे तो थोड़ा सा आउटपुट आपका अलग आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट आपका चेंज हो चुका है। आउटपुट क्या आ रहा है 38525 और उसके बाद 49798 और उसके बाद तीसरा जो है वो ब्लैंक हो जा रहा है क्योंकि तीसरे के लिए उसे एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले A2 को डिस्प्ले कर लेते हैं तो तब थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ओरिजिनल एरे है, ठीक है। 3 4 8 9 5 7 2 9 5 8। पहले क्या हो रहा था कि 3 4 8 9 एक साथ ले रहा था, 5 7 2 9 एक साथ ले रहा था। अब ये क्या कर रहा है 3 को ले रहा है, फिर 8 को ले रहा है, फिर 5 को ले रहा है, फिर 2 को ले रहा है और फिर 5 को ले रहा है। मतलब हर एक रो के पहले एलिमेंट्स को लेके ये पहला एरे बना रहा है, ठीक है। उसके बाद हर एक रो के सेकंड एलिमेंट को लेके ये दूसरा एरे बना रहा है। उसके बाद चूंकि तीसरे के लिए इसे एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो इसलिए इसने तीसरा ब्लैंक एरे बनाया है। तो इस तरीके से आपका काम करेगा अगर आप एक्सिस इक्वल टू 1 लेंगे। तो ये क्या कर रहा है कि रोज के अलोंग में ये क्या कर रहा है आपके एरे को स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से एक्सिस इक्वल टू 1 वर्क करता है। उसके बाद दो फंक्शन और होते हैं, वर्टिकल स्प्लिट और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। उसके लिए हम यूज करते हैं वी स्प्लिट और दूसरा होता है एच स्प्लिट। तो चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूं कि एरे क्रिएट कर लेता हूं। तो एरे क्रिएट करने के लिए इसी को ले लेता हूं A2 को, यहाँ से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे लिख के यहाँ पर एक एरे यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ 23,45। ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से ये जो 2 डायमेंशनल एरे है उसके अंदर कितने 1 डायमेंशनल एरे हो गए, 3 और 3 6, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज दैट इसे वर्टिकल स्प्लिट करना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा एक वेरिएबल जिसका नाम मैंने लिया है NA3 और उसके बाद मैं ले रहा हूँ NP डॉट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा वी स्प्लिट, ठीक है। वी स्प्लिट फिर एरे का नाम और उसे कितने पार्ट में आप स्प्लिट करना चाहते हैं, तो मैंने 3 लिख दिया।
तो अब मैं जैसे इसे रन करूँगा और यहाँ पर इसे मैं प्रिंट करूँगा Na3 को, तो चलिए देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने पूरे एरे को 3 एरे में डिवाइड कर दिया, ठीक है, वर्टिकल स्प्लिट करके। तो इसने 3 4 8 9 ले लिया, फिर 5 7 2 9 ले लिया और फिर 5 8 23 45 ले लिया। पर अगर सपोज दैट यहाँ पर इसी काम को अगर आप हॉरिजॉन्टल स्प्लिट से करते हैं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एच स्प्लिट और यहाँ पर मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ Na3 को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर आ रहा है। तो यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि एरे स्प्लिट डज नॉट रिजल्ट इन एन इक्वल डिवीजन। बोल रहा है कि ये इक्वली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब आपने जो साइज दिया है वो साइज सुटेबल नहीं है। मतलब यहाँ पर आप इस 2 डायमेंशनल एरे को आप 3 पार्ट में हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना चाह रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरह के चीजें होंगे तो आपको ये एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2। तो जब आप 2 लिखेंगे तो ये फिर क्या करेगा कि इक्वली डिवाइड कर देगा, क्योंकि अब क्या होगा कि आपके एरे में से सभी का पहला एलिमेंट को लेके इसने एक एरे बना दिया और सभी के दूसरे एलिमेंट को लेके इसने दूसरा एरे बना दिया। अब चूंकि आपने पहले 3 लिखा था तो 3 के लिए तो एलिमेंट मिल नहीं रहा था, तो ये आपको एरर थ्रो कर रहा था। जबकि अगर आप एरे अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे तो उसमें ये एरर थ्रो नहीं करेगा, वो ब्लैंक दिखा देगा आपके तीसरे एरे को। तो ये अंतर है। मतलब अगर आप वर्टिकल स्प्लिट या हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर रहे हैं तो आपको साइज प्रॉपर देना पड़ेगा, जिससे कि वो उसको इक्वली डिवाइड कर सके। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एरे को स्प्लिट करना है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।